हेलो फ्रेंड्स, मैं राजू आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ नेक्स्ट पेपर में। दोस्तों, आज 27 अक्टूबर है और 27 अक्टूबर के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेकर फिर से एक बार हाजिर हूँ। दोस्तों, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और हम उन सारे क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में देखेंगे और उनका एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। और दोस्तों, आप इस वीडियो का PDF लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो उस पर लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, चलिए कुछ शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व आयोडीन अल्पता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 21 अक्टूबर। कब? 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा, 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये क्यों माना जाता है और ये आयोडीन भारत में कब अनिवार्य किया गया था? तो ये 1992 से, कब? 1992 से भारत में नमक में आयोडीन अनिवार्य किया गया था। ठीक है दोस्तों, 1992 से। ठीक है। आयोडीन के कमी से होने वाला रोग क्या होता है? घेंघा। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? घेंघा रोग। क्या होता है? घेंघा रोग, जिसे गोएटर कहते हैं। किसे क्या कहते हैं? GOITER, गोएटर, जिसे गोएटर कहते हैं। ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। सबसे लंबी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सबसे लंबी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि। कौन है? थायराइड। कौन सी है? थायराइड ग्रंथि। ठीक है। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ये अंतःस्रावी ग्रंथि थी सबसे बड़ी, और मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है कौन सी है? लीवर। ये बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता होगा क्या है। लीवर। जैविक घड़ी किस ग्रंथि को कहा जाता है? बायोलॉजिकल क्लॉक। जैविक घड़ी मतलब बायोलॉजिकल क्लॉक किस ग्रंथि को कहा जाता है? पीनियल ग्रंथि को। किसको कहा जाता है? पीनियल ग्रंथि को। मस्तिष्क में पाई जाती है ये। कहाँ पाई जाती है? माइंड में, मस्तिष्क में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व न्याय परियोजना WJP के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा बी, 79th। किसके स्थान पर है? कितने स्थान पर? 79वें स्थान पर, 79th स्थान पर। ठीक है। और रूल ऑफ लॉ इंडेक्स का मतलब क्या होता है? तो कानून का शासन होता है। क्या होता है? कानून का शासन होता है। ठीक है। इसमें फर्स्ट रैंक पर कौन है? रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में फर्स्ट इंडेक्स में कौन है? फर्स्ट में है डेनमार्क। कौन है? डेनमार्क। ठीक है। सबसे लास्ट में कौन है? टोटल 139 है, तो 139वें रैंक पर कौन है? वेनेजुएला। कौन है फ्रेंड्स? वेनेजुएला। कौन है? वेनेजुएला। और पाकिस्तान का रैंकिंग पता है दोस्तों? पाकिस्तान का रैंकिंग 130 है। पाकिस्तान से भी नीचे कोई देश है? ये सोचने वाली बात है। ये सोचने वाली ये बात है कि पाकिस्तान में रूल भी चलता है। देख लीजिए, 139 में वेनेजुएला है और उससे पहले पाकिस्तान है। इसका मतलब पाकिस्तान में रूल चलता है, कानून का रूल चलता है। आप लोग को लगता है कि कानून का चलता होगा पाकिस्तान में? छोड़िए। भारत का कौन सा पॉइंट है? कितने स्थान पर है भारत?
79वें स्थान पर। कितने स्थान पर? 79वें स्थान पर। और वेनेजुएला से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। वेनेजुएला की कैपिटल क्या है? कराकस। क्या है? कराकस। वेनेजुएला में एंजिल वाटर पार्क पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एंजिल वाटरफॉल पाया जाता है। ठीक है। और विश्व खुशहाली, इसी से कुछ रिलेटेड मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। विश्व खुशहाली सूचकांक, इसे संयुक्त राष्ट्र संघ जारी करता है। ठीक है। विश्व सूचकांक खुशहाली संघ में भारत का रैंक क्या है? बताइए। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? 139वां। कितना है? 139वां। इसे कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएन जारी करता है। ठीक है। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? इसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जारी करता है। कौन करता है? इसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जारी करता है। इसका रैंक क्या है? 143। कितना? 142वां। कितना है? 142वां। और एक और क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का रैंक। तो ग्लोबल पावर फायर में भारत का रैंक कितना है? चौथा। कितना है? चौथा। याद रखेगा, चौथा। पहला किसका है? यूएसए, अमेरिका का। दूसरा रसिया, तीसरा चाइना, चौथा है भारत का। ठीक है। चौथा है भारत का। और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंक 46वां है। कितना है? 46वां है। कितना है फ्रेंड्स? 46वां है। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, ठीक से सुन लीजिएगा। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? 46वां। ठीक है। और निःशुल्क विधिक सहायता विकास निःशुल्क विधिक सहायता संविधान के किस भाग में जोड़ी गई है? किस भाग में जोड़ी है? तो भाग 4 में। किस में जोड़ी गई है? भाग 4 में। आर्टिकल कितना है? 39A में। कितना है? आर्टिकल 39A में। 42वां संविधान संशोधन 1976। क्या है? 1976 के द्वारा फ्री लीगल एड से। क्या फ्रेंड्स? फ्री लीगल एड के द्वारा इसे जोड़ा गया। ठीक है। और इंटरनेशनल कोड का हेडक्वार्टर कहाँ है? इंटरनेशनल कोड का हेडक्वार्टर द हेग, नीदरलैंड में। कहाँ है? द हेग, नीदरलैंड में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। किस देश ने अंतरिक्ष मलबे को कम करने के लिए सैटेलाइट लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय मलबे को कम करने के लिए सैटेलाइट लॉन्च किया है? ऑप्शन है ए, चाइना। किसने किया है? चाइना ने। किसने किया है? चीन ने। ठीक है। चीन ने अंतरिक्ष मलबे को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी का परीक्षण और सत्यापन करने के लिए रविवार को एक नया उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। क्या किया है? रविवार को, संडे को प्रक्षेपित किया था। इसे दक्षिण पश्चिम चीन के सिनुआन, क्या है? सिंचुआन, क्या है फ्रेंड्स? सिंचुआन नामक सिंचुआन प्रांत के सिचांग, क्या है? सिचांग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया गया है। ठीक है। याद रखिएगा, सीजियान 21, इसका नाम है सीजियान 21। जो रॉकेट लॉन्च किया गया उसका नाम है सीजियान 21 नाम के इस उपग्रह को लॉन्च मार्च बी, क्या है? मार्च 3B। ठीक है फ्रेंड्स। मार्च 3B वाहक रॉकेट की मदद से प्रक्षेपित किया गया और यह सफलतापूर्वक निर्धारित कक्षा में प्रवेश कर गया है। ठीक है। याद रखिएगा, इसका नाम क्या है? सीजियान 21। ठीक है। और किस उपग्रह को लॉन्च किया गया है? तो मार्च 3B को। किसको लॉन्च किया? मार्च 3B को। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारतीय नौसेना का पहला परीक्षण बेड़ा, सॉरी, भारतीय नौसेना का पहला परीक्षण बेड़ा किस देश के दौरे पर है? तो इसका आंसर होगा ए, क्या है, श्रीलंका के दौरे पर। किसके दौरे पर? श्रीलंका के दौरे पर। ठीक है। भारतीय नौसेना का पहला परीक्षण बेड़ा रविवार से, कब से? संडे से, लास्ट संडे से 4 दिन के दौरे पर है। श्रीलंका के दौरे पर है 4 दिन के दौरे पर, जिसमें 6 जहाज शामिल है। कौन कौन? तो मैं बता देता हूँ कौन कौन। सुजाता, ठीक है, सुजाता मगर शार्दुल, सुजाता मगर शार्दुल, सुदर्शनी और तरंगिनी। कौन है? सुजाता मगर शार्दुल, सुदर्शनी और तरंगिनी तथा एक भारतीय तटरक्षक जहाज विक्रम। क्या है? तटरक्षक जहाज विक्रम भी शामिल है इसमें। ठीक है फ्रेंड्स। इसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में विभिन्न देशों के सामाजिक, राजनीतिक और समुद्री पहलुओं से युवा अधिकारियों और प्रशिक्षु अधिकारियों को अवगत कराना है। क्या कराना है? क्या करना है दोस्तों? तो सामाजिक, राजनीतिक और समुद्री पहलुओं से युवा अधिकारियों और प्रशिक्षु अधिकारियों को अवगत कराना है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा कौन कौन जहाज दौरे पर है? सुजाता मगर शार्दुल, सुदर्शनी, तरंगिनी तथा एक भारतीय तटरक्षक जहाज विक्रम। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया गया है? कब मनाया गया है? 24 अक्टूबर को। कब मनाया गया है? 24 अक्टूबर को। ठीक है फ्रेंड्स, 24 अक्टूबर 1945। क्या? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। याद रखिएगा 24 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, इसलिए संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। कहाँ है? न्यूयॉर्क। और प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस। कौन है? एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, 24 अक्टूबर से कुछ रिलेटेड मैं क्वेश्चन बता देना हूँ। 24 अक्टूबर को ही ITBP का 60वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इसी 24 अक्टूबर को ITBP का 60वां स्थापना दिवस मनाया गया है। और 24 अक्टूबर को विश्व विकास सूचना दिवस भी मनाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो विश्व विकास सूचना दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और 24 अक्टूबर को ही विश्व पोलियो दिवस भी मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को ही विश्व पोलियो दिवस मनाया। एक्चुअली में पोलियो के टीके की खोज जोनास साल्क ने किया था। उन्हीं के जन्मदिन पर विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। जोनास साल्क ने पोलियो के टीके का खोज किया था, इसीलिए 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल, याद रखिएगा हाइपरसोनिक मिसाइल प्रौद्योगिकी का सफल परीक्षण किया है? तो इसका आंसर होगा पी, अमेरिका। किसने किया है? अमेरिका ने हाइपरसोनिक मिसाइल प्रौद्योगिकी का सफल परीक्षण कर लिया है। और अमेरिका के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन। कौन है? जो बाइडेन। इनके 2 पुस्तक इंपॉर्टेंट है जो मैंने पहले भी बता चुका है, अभी बता रहा हूँ। प्रॉमिस टू डेड पहला, और दूसरा प्रॉमिस टू कीप है। और वाइस प्रेसिडेंट कौन है? कमला हैरिस। कौन है? कमला हैरिस। इनकी 3 पुस्तक इंपॉर्टेंट है। पहला है सुपर हीरोज आर एवरीवेयर, द ट्रूथ्स वी होल्ड, और तीसरी पुस्तक है स्मार्ट ऑन क्राइम। कौन है? स्मार्ट ऑन क्राइम। अमेरिका से रिलेटेड मैं कुछ पॉइंट्स बता दूं। अमेरिका ने ओपन स्काई ट्रीटी को भी तोड़ दिया है। क्या किया है? छोड़ दिया है। इसमें
छोड़ दिया है। क्या किसको छोड़ दिया है? ओपन स्काई ट्रीटी को। किसको छोड़ दिया? ओपन स्काई ट्रीटी को छोड़ दिया है। WHO से अलग होने की घोषणा भी अमेरिका ने की थी। किसने की थी? अमेरिका ने। और भारत और अमेरिका के बीच एक्सरसाइज कौन सी होती है? पहली कोप एक्सरसाइज, दूसरी टाइगर ट्रम्प, तीसरी वज्र प्रहार और चौथी युद्ध अभ्यास। याद रखिएगा, ये कुछ एक्सरसाइज जो भारत और अमेरिका के बीच होती है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने हिटलर एंड इंडिया पुस्तक लिखी है? तो किसने लिखी है? वैभव पुरंदरे। किसने लिखी है? वैभव पुरंदरे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में व्हाइट हाउस की स्टाफ सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, नामित किया गया है? तो उनका नाम है नीरा टंडन। किसको नामित किया गया है? नीरा टंडन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में किस राज्य में प्याज की नई प्रजाति एलियम नेगियम की खोज की गई है? किस राज्य में की गई है? उत्तराखंड में। किस राज्य में? उत्तराखंड में। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। पहली राजधानी देहरादून। इसकी दो राजधानी, एक समर कैपिटल और दूसरी जो हमेशा रहती है। पहली देहरादून, दूसरी समर कैपिटल क्या है? गैरसैंण। कौन है? गैरसैंण। सीएम उत्तराखंड के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। कौन है? पुष्कर सिंह धामी। गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। कौन है फ्रेंड्स? गुरमीत सिंह। और एक खोज से रिलेटेड मैं क्वेश्चन बता दूं। खोज से रिलेटेड क्वेश्चन, भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है कहाँ पे? उत्तराखंड में। कहाँ खोला गया है? उत्तराखंड में। और भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उत्तराखंड में। याद रखिएगा, उत्तराखंड में। और भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट भी उत्तराखंड में ही है। कहाँ पे है? जिम कॉर्बेट जो भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने स्वतंत्र खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र पर काम करने के लिए भारत के साथ समुद्री वार्ता की है? किसने की है? यूके। किसने की है? यूनाइटेड किंगडम। और यूके की कैपिटल क्या है? लंदन। क्या है कैपिटल? लंदन। करेंसी है पाउंड स्टर्लिन। करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिन। क्या है? स्टर्लिन, पाउंड स्टर्लिन। प्राइम मिनिस्टर कौन है? बोरिस जॉनसन। प्राइम मिनिस्टर कौन है? बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में साउथ एशियन फेडरेशन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन करेगा? तो इसकी मेज़बानी करेगा नागालैंड। कौन करेगा? नागालैंड। नागालैंड के कैपिटल क्या है? कोहिमा। सीएम कौन है? नेफ्यू रियो। कौन है? नेफ्यू रियो। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? कौन शीर्ष पर रहा है? बेल्जियम। कौन रहा है? बेल्जियम। कैपिटल क्या है बेल्जियम का? ब्रुसेल्स। क्या है? ब्रुसेल्स। और करेंसी क्या है? बेल्जियम फ्रैंक। क्या है फ्रेंड्स? बेल्जियन फ्रैंक। और पीएम कौन है? एलेक्जेंडर डी करू। एलेक्जेंडर डी करू सीएम है। और फीफा रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा है? 106। याद रखिएगा, फीफा रैंकिंग में भारत का स्थान 106 है। फीफा का स्पेल फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है फ्रेंड्स, फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में MK-54 MK-54 टॉर्पीडो खरीदने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? याद रखिए, किसके साथ? ये की है अमेरिका के साथ। किसके साथ? अमेरिका के साथ। तो भारत का रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में भारतीय नौसेना को मजबूत बनाने के उद्देश्य से पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-8I P-8I के लिए MK-54 टॉर्पीडो और
चाफ ऑफ प्लेयर्स जैसे एक्सपेंडेबल खरीदने के लिए अमेरिका के साथ समझौता किया है, जिसे खरीदने में 423 करोड़ की लागत आएगी। कितनी अनुमानित लागत कितनी आएगी? 423 करोड़ की। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंडियन नेवी को मजबूत करने के लिए P8I के लिए, किसके लिए? P8I के लिए MK14 टॉर्पीडो और चाफ ऑफ प्लेयर्स जैसे एक्सपेंडेबल खरीदने के लिए अमेरिका के साथ समझौता किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की कौन सी आम सभा हाल ही में वर्चुअली आयोजित की गई है? तो कौन सी की गई है? चौथी, ऑप्शन डी है चौथी। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है यहाँ पे। सौर गठबंधन की चौथी आम सभा 18 अक्टूबर को, कब? 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच वर्चुअली आयोजित की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय बिजली, नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह और ISA द्वारा सभा के अध्यक्ष ने की है। इस सभा को 108 देशों में भाग लिया है। किसने लिया है? 108 देशों ने इस सभा में भाग लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ, लेट हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया है? किसने किया है? दक्षिण कोरिया ने। किसने किया फ्रेंड्स? ऑप्शन डी, दक्षिण कोरिया ने। यह रॉकेट पूरी तरह से दक्षिण कोरिया में विकसित और निर्मित है। ये पहला रॉकेट है जो पूरे एक देश में विकसित और निर्मित है, कहीं से मंगाया नहीं गया इसका पार्ट्स या कुछ भी। यह 47 मीटर का रॉकेट नारो स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, यह 3 चरणों वाला रॉकेट है और इसके पहले और दूसरे चरण 5 रॉकेट इंजन द्वारा संचालित है। ये 3 चरणों वाला रॉकेट है। ठीक है, 3 चरणों वाला रॉकेट है, जिसका पहला और दूसरा चरण 5 रॉकेट के इंजनों द्वारा संचालित है। ठीक है फ्रेंड्स, साउथ कोरिया का कैपिटल क्या है? सियोल। करेंसी क्या है? कोरियन रिपब्लिक योन। ठीक है, ओन। और प्रेसिडेंट कौन है? मून जाई इन। कौन है? मून जाई इन। और PM कौन है? प्राइम मिनिस्टर कौन है? किम बू क्यूम। कौन है? किम बू क्यून। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइल प्रौद्योगिकी सफल परीक्षण किसने किया है, जिसे पहले से ही चीन और रूस द्वारा तैनात किया जा रहा है? तो किसने किया है? अमेरिका ने। किसने किया फ्रेंड्स? अमेरिका ने। तो हाल ही में अमेरिका ने वर्जीनिया के वालाप्स में नासा की फैसिलिटी में हाइपरसोनिक मिसाइल प्रौद्योगिकीकरण का सफल परीक्षण किया है, जिसे पहले ही रूस और चाइना द्वारा तैनात किया जा रहा है। चाइना ने अगस्त 2021 में, जबकि रूस ने हाल ही में जिरकोन नामक एक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। चाइना ने कब कर लिया था? अगस्त 2021 में। और रूस ने जिरकोन नामक एक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण हाल ही में किया है। और इसका सफल परीक्षण किसने किया लिया हाल ही में? अमेरिका ने भी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये था आज का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय दें। इस क्लास को लेकर, हमारे पढ़ाने की शैली को लेकर राय दें। ठीक है फ्रेंड्स, और इस वीडियो का PDF लिंक मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे दूंगा, आप उससे जुड़ सकते हैं और वहाँ से इस वीडियो का PDF लिंक डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, और लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब से मोटिवेशन मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद,